हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्रैक एफएफसी हब पर, जहां पे हम दिल्ली सल्तनत की सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हम खिलजी वंश के बारे में पढ़ रहे हैं। आज अलाउद्दीन खिलजी को हम ख़त्म कर देंगे लगभग। चलो आगे बढ़ते हैं। मध्यकालीन भारतीय इतिहास। खिलजी वंश कब से कब तक है खिलजी वंश? 1990 से 1320 ईस्वी तक। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी 1290 से 1296 तक शासन किया। इसके द्वारा इस वंश की स्थापना की गई। किसके द्वारा? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा। यह 20 वर्ष की आयु सर्वाधिक वृद्ध सुल्तान में शासक बना। कब तक? यह सर्वाधिक 20 वर्ष की आयु सर्वाधिक वृद्ध सुल्तान शासक बना। 20 है। यहाँ पे 80 है आपका। 80 वर्ष के आयु में सर्वाधिक वृद्ध सुल्तान में शासक बना। कौन? आपका जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। ठीक। खिलजी वंश में यह महज सत्ता परिवर्तन नहीं था। दिल्ली खिलजी वंश की स्थापना के साथ ही कई नए तत्व शामिल हुए, इसलिए इस सत्ता परिवर्तन को खिलजी क्रांति कहा जाता है। नए तत्व निम्नलिखित थे। नस्लवाद व कुलीनवाद के स्थान पर योग्यता को महत्व दिया गया। राजनीति से धर्म मजहब को पृथक किया गया। अमीर और उलेमा के शासन में हस्तक्षेप को समाप्त कर दिया गया। साम्राज्यवाद के दौर का प्रारंभ हुआ। किसमें? खिलजी वंश में ही। इस वंश के प्रमुख शासक कौन कौन है? आप देख सकते हैं। कौन है? पहला जलालुद्दीन खिलजी, जिसे फाइफ्ता खां कहते हैं। दूसरा अलाउद्दीन खिलजी, जिसे अली गुरफ्त कहा जाता है। तीसरा शहाबुद्दीन उमर। चौथे कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। पांचवें नसरुद्दीन खुसरो खां, पैगंबर का सेनापति, जिसे उपाधि लिया था। किसका? पैगंबर का सेनापति का उपाधि इसने धारण किया था, नसरुद्दीन खुसरो खां। देख सकते हैं इसमें कौन कौन शासक है। इसमें पहले कौन है आपके? जलालुद्दीन खिलजी हैं। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी, उसके बाद शहाबुद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, नसरुद्दीन खुसरो शाह। खिलजी वंश के संस्थापक कौन है आपके? जलालुद्दीन खिलजी। अलाई दरवाजा तथा कुफ शिकार निर्माण करवाया किसने? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने इसे अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। किसे? शहाबुद्दीन उमर खिलजी को। इसने 35 दिनों तक शासन किया, फिर मलिक काफूर के साथ मिलकर दिल्ली पर राज किया। इसकी भी हत्या इसके पुत्रों ने कर दी थी। किसकी? कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी की। जलालुद्दीन खिलजी या फाइफ्ता खां। क्या ये फाइफ्ता खां है? फाइफ्ता खां। कैकुवाद ने इसे फाइफ्ता खां की उपाधि दी थी। सुल्तान बनने के बाद इसने उदार व संतुष्ट करने वाली नीति का अनुसरण किया। इसने किलखरी के महल में अपना राज्याभिषेक करवाया। किलखरी का निर्माण कैकुवाद द्वारा कराया गया था। इसके शासनकाल में कड़ा व मानिकपुर के सूबेदार छज्जू के विद्रोह किया। इसने जलालुद्दीन ने माफ कर मुल्तान का सुल्तान बना दिया था। जलालुद्दीन के ही शासनकाल में अलाउद्दीन द्वारा दक्षिण भारत का अभियान किया गया तथा देवगिरी व विजय की गई। किसकी? देवगिरी। देवगिरी की विजय किसने की? अलाउद्दीन खिलजी ने। इसने दीवान वकूफ नामक विभाग की स्थापना की थी। किस दीवान वकूफ नामक विभाग की स्थापना कौन किया था? जलालुद्दीन खिलजी किया था। इस अब देखो अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी, इसके बचपन का नाम अली गुरफ्त था। 1296 ईस्वी में जलालुद्दीन की धोखे से हत्या करके कड़ा व मानिक कर में स्वयं को सुल्तान घोषित किया, परंतु इसने अपना राज्याभिषेक दिल्ली में बालबन के लाल महल में करवाया। अलाउद्दीन खिलजी, इसने सिकंदर ए फ़ानी या द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की। अलाउद्दीन खिलजी ने सम्राट बनते ही साम्राज्यवाद का दौर शुरू हुआ। इसने साम्राज्य विस्तार के क्रम में उत्तर भारत तथा दक्षिण भारत में अलग अलग नीतियों का अनुसरण किया। इसके साम्राज्यवादी नीति को मूर्त रूप दिया। किसने? नुसरत खां, उलूग खां, अल्प खां, जफर खां और मलिक कफूर। अलाउद्दीन के उत्तरी भारत के अभियान देखो कौन कौन से हैं। पहला अभियान का है आपका गुजरात अभियान, रणथंभौर अभियान, चित्तौड़ अभियान, मालवा अभियान, सिवाना अभियान और जालौर अभियान। कहाँ के? ये उत्तर भारतीय अभियान हैं। उसके बाद इन राज्यों को विजित कर इन पर प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित किया। उत्तर भारत में जब उसने विजय किया तो वहाँ पर प्रत्यक्ष नियंत्रण किया। देखते हैं पहला गुजरात आक्रमण।
सुल्तान बनने के बाद अलाउद्दीन का प्रथम अभियान था कौन सा? गुजरात आक्रमण। गुजरात विजय के दौरान अलाउद्दीन के सेना नायक नुसरत खां द्वारा एक हिंदू हिजड़े को 1000 दिनार में खरीदा गया, जो मलिक कफूर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसे 1000 दिनारी भी कहा जाता है। किसको? मलिक कफूर को। मलिक कफूर को ही 1000 दिनार में खरीदा गया था, जिसको 1000 दिनारी कहा जाता है। और खरीदा कौन था इसे? इसे नुसरत खान ने खरीदा था। रणथंभौर अभियान। अलाउद्दीन के रणथंभौर आक्रमण का उल्लेख जोधराज के हमीर राफो या नयन चंद्र सूरी द्वारा रचित हमीर महाकाव्य में मिलता है। किसका आक्रमण? रणथंभौर अभियान का उल्लेख जो है किसमें मिलता है? आपका हमीर राफो या हमीर महाकाव्य में मिलता है। रणथंभौर अभियान के दौरान नुसरत खां मारा गया। रणथंभौर के शासक हमीर ने उलूग खां को पराजित किया, जिसके कारण अलाउद्दीन ने स्वयं सेना का नेतृत्व किया। हमीर देव के सेनापति रणमत को मिलकर हमीर देव की हत्या कर दी गई। किसके? रणमत, जो सेनापति था किसका? हमीर राज राफो का। हमीर देव का जो सेनापति था वही जाकर अलाउद्दीन खिलजी से मिल गया और हमीर देव की हत्या कर दी। अलाउद्दीन खिलजी हमीर देव के सेनापति रणमत को मिलाकर हमीर देव की हत्या कर दी। हमीर देव की पत्नी रंग देवी ने स्त्रियों के साथ जौहर किया। देख लीजिए, रणथंभौर का युद्ध जो था मैदान में जलाल हमला किया था, उसमें जो सेनापति था वही गद्दारी कर गया है। जो सेनापति रणमत था वही हमीर देव से गद्दारी किया। उसी के साथ उनकी पत्नी रंग देवी ने स्त्रियों के साथ जौहर किया था। चित्तौड़ अभियान देखिए, बहुत महत्वपूर्ण अभियान होता है चित्तौड़ में अभियान। कब हुआ था? 1303 में। आप इस पर मूवी भी देख चुके हो, रानी पद्मावती। चित्तौड़ विजय का उद्देश्य राणा रत्न सिंह की अत्यंत सुंदर पत्नी पद्मावती थी। मलिक मोहम्मद जायसी ने अपनी पुस्तक पद्मावत में 1540 ईस्वी में इस घटना का उल्लेख किया है। अलाउद्दीन ने 1303 में चित्तौड़ को जीतकर इसका नाम अपने पुत्र खिज्र खान के नाम पर खिजराबाद रख दिया। ठीक। खुसरो की रचना खजाइनुल फुतूह में चित्तौड़ आक्रमण का वर्णन है। किसमें? चित्तौड़ आक्रमण वर्णन खजाइनुल फुतूह में। जलाल अभियान। जलाल अभियान 1311 ईस्वी में किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। जलाल विजय का सेनापति कमालुद्दीन गुर्ग था। कौन था? कमालुद्दीन गुर्ग। अलाउद्दीन ने जलाल को जीतकर इसका नाम धर दिया जलालाबाद। नाम रखा जलालाबाद रख दिया। आगे अलाउद्दीन के दक्षिणी अभियानों का क्रम। अलाउद्दीन खिलजी समुद्रगुप्त के पश्चात पहला शासक था जिसने दक्षिण भारत की विजित किया। दक्षिण भारत की विजय का श्रेय मलिक कफूर को दिया जाता है। इसमें क्रमशः देवगिरी अभियान, तेलंगाना अभियान, द्वार समुद्र अभियान और मदुरै अभियान शामिल है। उसने 1306-7 में देवगिरी पर दक्षिण का पहला सफल आक्रमण मलिक कफूर के नेतृत्व में किया। किसके नेतृत्व में हुआ था? मलिक कफूर के नेतृत्व में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? देवगिरी में हुआ था। आपको पता है कि देवगिरी को एक बार उसके जो है अलाउद्दीन फिरोज खिलजी ने भी जीत चुका था, लेकिन दोबारा से अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी पर आक्रमण किया। इसने यादव शासक रामचंद्र को पराजित कर रापरापन की उपाधि धारण की। किसने? मलिक कफूर ने। रामचंद्र ने अपनी पुत्री इत्यापति का विवाह अलाउद्दीन खिलजी के साथ कर दिया। किसका विवाह? इत्यापति का विवाह अलाउद्दीन खिलजी के साथ कर दिया। देवगिरी अभियान के पश्चात तेलंगाना के काकतीय वंश प्रताप रुद्रदेव को पराजित किया। प्रताप रुद्रदेव ने मलिक कफूर को अदमकद सोने की मूर्ति और कोहिनूर हीरा दिया। जो कोहिनूर हीरा है वो कहाँ था पहले? वो तेलंगाना के ही खान में था ना, गोलकुंडा के खान में था ना, तो उसी को वैसे कौन दिया था? उसे प्रताप रुद्रदेव का उस पर शासन था, तो कोहिनूर हीरा उनके पास था। जब मलिक कफूर आक्रमण किया तो उसी को उनने गिफ्ट में दे दिया कोहिनूर हीरा। मलिक कफूर ने अपने द्वार समुद्र अभियान के दौरान होयसल वंश के वीर वल्लाल तृतीय को पराजित किया। मलिक कफूर ने अपने द्वार समुद्र अभियान के दौरान होयसल वंश के वीर वल्लाल तृतीय को पराजित किया। मदुरै के पांड्य शासक वीर पांड्या ने मलिक कफूर को अधीनता स्वीकार नहीं किया। पांड्य राज की राजधानी वीर धूल थी। अलाउद्दीन के समय हुए विद्रोह। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में कई विद्रोह हुए जो उल्लेखनीय है। पहला, नवीन मुसलमानों का विद्रोह, आकत खां का विद्रोह, अवध के सूबेदार मंगू खां व बदायूं का सूबेदार मलिक उमर का विद्रोह, हाजी मौता का विद्रोह 1308 ईस्वी में सबसे घातक विद्रोह था। हाजी मौता का विद्रोह। उपरोक्त विद्रोह के दमन के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने 4 कदम उठाए। पहला, गुप्तचर विभाग को संगठित किया, अमीरों की संपत्ति, धार्मिक व भूमि अनुदान जब्त कर लिया, दिल्ली में मद्यपान पर पाबंदी लगाई,
दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने मद्यपान पर पाबंदी लगाई थी। कौन था वो? अलाउद्दीन खिलजी था। अमीरों को सुल्तान की अनुमति के बिना वैवाहिक संबंधों को स्थापित करने पर रोक लगा दिया। अर्थात अलाउद्दीन खिलजी जब कहेगा तभी अमीर लोग विवाह कर पाएंगे, वरना विवाह नहीं कर पाएंगे। खिलजी के समय मंगोल आक्रमण। दिल्ली सल्तनत के इतिहास में सर्वाधिक मंगोल आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में हुआ। कितने आक्रमण हुए? 6 आक्रमण हुए। अलाउद्दीन ने मंगोलों के प्रति रक्त एवं लौह पर आधारित अग्रगामी नीति अपनाई। इसने मंगोल आक्रमण में सुरक्षा के लिए श्रीनगर और श्री किले का निर्माण करवाया। खिलजी के समय मंगोल आक्रमण देखते हैं। प्रथम मंगोल आक्रमण कब हुआ था? 1296 में कादर खान के नेतृत्व में हुआ था। और अंतिम 1307 व 8 में एक बालमंद के नेतृत्व में हुआ था। और 1299 में कुतुकुल ख्वाजा के नेतृत्व में मंगोल आक्रमण किया गया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। लाइक तथा सब्सक्राइब के बटन दबा दीजिए। इसमें आपको कोई पैसा नहीं लग रहा है, हम देख नहीं। ठीक, अगर आपको वीडियो अच्छी हो तो उसके लिए लाइक और सब्सक्राइब बटन जरूर दबाइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्रैक कॉफी हाउस हमारे चैनल का नाम है। धन्यवाद।